In between, no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, ज़किया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम ज़किया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पहला इलेक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करना में आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं आगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई SIT ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। SIT की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। ज़किया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई SIT की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ, उसमें ज़किया जाफरी के शौहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर गुजरात हुकूमत ने फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। वहीं कांग्रेस ने फैसले पर ताज्जुब का इजहार किया है। गुजरात हुकूमत के तर्जुमान नितिन पटेल और सौरभ पटेल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हैं। गुजरात कांग्रेस ने बयान में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले पर बरहमी का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिरसागंज के समाजवादी पार्टी के MLA हरिओम यादव पर एक नाबालिग लड़की ने इस्मतदरी का इल्जाम लगाया है। मुतासरा के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है और दबाव में आकर MLA का नाम FIR से ही गायब कर दिया। FIR में 3 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। उधर MLA हरिओम ने अपने ऊपर लगे इल्जामात को एक सियासी साजिश से ताबीर किया है। हरिओम विधायक सिरसागंज वाला विधायक वाला लड़की का बलात्कार किया उसने। हरिओम विधायक सिरसागंज वाले ने सभा वाला नाबालिग लड़का 14 साल और जो पुलिस वाले अभी तक पुलिस वाले लड़की जाएगा पुलिस वाला 13 नवंबर को हरिओम विधायक के कोटी पे हाँ लड़की बलात्कार बता रही है उसका। और अब रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में वो 37वें इंडियन सोशल साइंस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया 12 बजे कैंडी हॉल पहुंचेंगे। सदर जमहूरिया के दौरे के लिए यूनिवर्सिटी में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस प्रोग्राम में गवर्नर भी शरीक होंगे। AMU में 5 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के माहिरीन तालीम शिरकत करेंगे। 30 साल बाद इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस की 37वां इजलास अधिवेशन 27 तारीख से 31 तारीख तक होगा, जिसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी कैनेडी हॉल में 12 बजे उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री BL जोशी भी आ रहे हैं और देश भर के शिक्षाविद, शिक्षा संस्थाओं से जुड़े प्राध्यापक और बड़ी संख्या में इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस के सदस्य भी यहां पधार रहे हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां मौजूद हमारे नुमाइंदे आलोक हमें इस सिलसिले में जानकारी देंगे। जी आलोक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल इस वक्त काफी जोशो खरोश से भरा होगा, खासतौर से स्टूडेंट्स में खासा जोश देखा जा रहा है। क्या प्रोग्राम है आज सदर जमहूरिया का? बिल्कुल हिना, स्टूडेंट और बाकी में माहौल है और इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस का यहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। लगभग वो यहाँ 11:45 पे पहुंचेंगे
एथलेटिक्स ग्राउंड में, और वहां से फिर ये 12 बजे के लगभग जो है कैनेडी हॉल पहुंचेंगे और 12:30 बजे जो है कैनेडी हॉल में संबोधन करेंगे और यहाँ 1:15 बजे के लगभग आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ में यहाँ पे राज्यपाल बीएल जोशी भी मौजूद रहेंगे और यूपी सरकार के भी नुमाइंदे यहाँ अहमद हसन साहब रहेंगे। यहाँ राष्ट्रपति महोदय जो है कैनेडी हॉल में सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और देश भर के शिक्षाविद यहाँ भाग लेने आ रहे हैं। 5 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और जो एकेडमिक डिस्कशन होगा विभिन्न विषयों पे उस पे बुद्धिजीवी चर्चा करेंगे और अब से कुछ देर के बाद जो है राष्ट्रपति यहाँ पहुंचने वाले हैं। हिना आलोक, आप वहां मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कैनेडी हॉल का जो माहौल है वो किस तरह से है? जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट वहां आ रहे हैं, तमाम बच्चों में खासतौर से जो स्टूडेंट है उनमें जोश खरोश देखा जा रहा होगा और कैनेडी हॉल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। कौन कौन से अहम लोग हैं जो इसमें शरीक हो सकते हैं? यूनिवर्सिटी का पूरा इंतजामिया तो है ही, यहाँ पे प्रशासन भी है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। हेलीपैड जहाँ पे राष्ट्रपति महोदय आएंगे वहां से लेकर कैनेडी हॉल तक पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, देश भर के बुद्धिजीवी जो है इसमें शिरकत करेंगे और यहाँ पे छात्रों में भी उत्साह का माहौल है, वो भी प्रेसिडेंट को सुनना चाहते हैं और जो यहाँ चर्चाएं होंगी उसमें भी जो है स्टूडेंट को भाग लेने का मौका मिल रहा है और कुल मिला के एएमयू में यहाँ पे काफी उत्साह का माहौल है छात्रों में। हीना जी आलोक, अब आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इश्यूज हैं इस वक्त वहां पर, जो जिनको स्टूडेंट्स जो हैं जो काफी वहां करना चाहते हैं, तो किस तरह के इश्यूज जो हैं वो इस कांग्रेस में लिए जा सकते हैं? इश्यूज यहाँ पे 5 दिनों तक जो चर्चाएं चलेंगी उसमें तमाम विषयों पे जो होगी, इकोलॉजी जैसे इकोलॉजी है, वातावरण है और ह्यूमन एंगल है, तमाम सामाजिक विषयों पर जो है यहाँ बुद्धिजीवी डिस्कशन करेंगे और छात्रों को उससे विशेष लाभ होगा और देश के विकास के बारे में जो परिचर्चा होगी उसको भी यहाँ के छात्र सुन सकेंगे। ही ना जी आलोक, तो आज का दिन एएमयू स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ा माना जा सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट खुद वहां जा रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस का जो है इफ्तिताह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे आलोक जो कि अलीगढ़ से हमें बता रहे थे कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 37वें इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। रुख करेंगे दूसरी और खबरों का। अमेरिका का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी पर अमेरिका की वीजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिका का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी अमेरिकी वीजा के लिए दरख्वास्त देते हैं और नजरसानी का इंतजार करते हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका की वीजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अगर मोदी वीजा के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन उनको दूसरे दरख्वास्त गुजारों की तरह नजरसानी का इंतजार करना होगा और नजरसानी अमेरिकी कानून के मुताबिक ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जीएस सिंघवी ने अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस जीएस सिंघवी ने जयपुर में ईटीवी राजस्थान के जेर एहतमाम हिंदुस्तानी अदलिया के सामने चैलेंजेस के मौजू पर मुनक़िद सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कानून की जबान को आसान बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस जीएस सिंघवी ने कानून की जबान को आसान बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी कानून की हुरूफ तहजी से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से कानून को समझने में मुश्किलात दरपेश हैं। जस्टिस सिंघवी जयपुर में ईटीवी राजस्थान के जेर एहतमाम अदलिया के सामने चैलेंजेस के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जस्टिस सिंघवी ने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क आजाद होने के बाद 1947 में अवाम की जबान को छोड़कर एंग्लो सेक्सन जूरिस्प्रूडेंस को अपनाया गया। इस मौजू पर कभी कोई तनाजा पैदा नहीं हुआ और न ही इस पर बहस हुई कि किन मजबूरियों के तहत इसे अपनाया गया। जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदालतों में जेर इल्तिवा केसों की अहम वजह भी कानून की मुश्किल जबान है। यह प्रक्रिया आज भी सारे देश के विभिन्न न्यायालयों में दोहराई जाती है, क्योंकि न्याय की आशा करने वाला जो भारतीय है, जो गरीब इंसान है,
वो न्यायालय की भाषा नहीं जानता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई भारत की आजादी के बाद में। यदि हमने अपनी न्याय प्रणाली को सबसे निचले स्तर पर उसी राज्य की भाषा में करने का प्रयत्न किया होता तो शायद आज न्यायालय में इतने मुकदमों का अंबार ही नहीं होता। इस मौके पर ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि ईटीवी हमेशा सामाजिक कामों में पेश रहा है। ईटीवी हमेशा ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है। चैनल के साथ साथ हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। विभिन्न विषयों पर हम डिस्कशंस, सेमिनार, चर्चा आयोजित करवाते हैं, जिसमें कि आप सबको अपने विचार व्यक्त करने का, विचार सुनने का और देश के डेवलपमेंट एजेंडा से जुड़ने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले। जस्टिस सिंघवी ने मुखलिस अफराद को ही वकालत का पेशा अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पेशे को मुखलिस और ईमानदार लोगों की जरूरत है। जस्टिस जीएस सिंघवी ने इस सेमिनार के एहतमाम पर ईटीवी का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी न्यूज जयपुर। बिग बॉस आज 48 बरस के हो गए हैं। जी हां, चौंकिए मत, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की, जिनका आज यौम पैदाइश है। फिल्मी दुनिया में अपने खास स्टाइल के लिए मशहूर सलमान खान के चाहने वाले उन्हें दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। 27 दिसंबर 1965 को पैदा हुए सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। मुतादिद सुपरहिट फिल्मों के हीरो सलमान खान टीवी शो बिग बॉस के भी मेजबान हैं। इस शो के हिट होने में सलमान की एंकरिंग के दिलचस्प अंदाज का बहुत बड़ा रोल है। और अपनी 48वीं सालगिरह मनाने वाले सलमान खान अभी तक मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, यानी कुंवारे हैं, और वो फिलहाल अपनी शादी के बारे में बात भी नहीं करते हैं। और अब बात करेंगे जश्न खुसरो की। जी हां, हैदराबाद में 3 रोजा जश्न खुसरो का इनेकाद किया जा रहा है। ईटीवी के इश्तराक से जश्न खुसरो के प्रोग्राम के बारे में हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने जश्न के मुंतजिम से मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं जश्न खुसरो के कन्वीनर मुजफ्फर अली सूफी के साथ हमारे नुमाइंदे की खास बातचीत। नाजरीन, हैदराबाद में हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर मुबनी 3 रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस जश्न के कन्वीनर मुजफ्फर अली सूफी साहब। मुजफ्फर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो जश्न हो रहा है हैदराबाद में, इसके अगराज व मकासद क्या हैं? ख्वाजागान चिश्त के हालात और ख्वाजागान चिश्त के तालीमात को अवाम में लाना है, और ख़ास तौर पे जो ख्वाजागान चिश्त के जो काम रहा है, और इसमें ख़ास तौर पर हज़रत अमीर खुसरो का जो काम रहा है, वो कौमी एकजहती के लिए बहुत काम हुआ है उनका। तो यहाँ हज़रत अमीर खुसरो के जो मुसलमान हजरात तो जानते हैं बेहतर, उनको जो खानखाई निज़ाम से वाबस्ता हैं वो भी लोग भी यहाँ जानते हैं, मगर हमारा इस जश्न 3 रोज़ा जश्न का मकसद ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन लोगों को उन तक ये पैगाम पहुंचाए जो हमारे बुजुर्गान दीन जो कौमी एकजहती के लिए, सूफीज़म की तरवीज के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उसको बनाना है और उन तक वो पैगाम पहुंचाना है। ये 3 रोज का प्रोग्राम है, तो पहले और दूसरे और तीसरे दिन किस तरह आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है? ये 3 रोजा जश्न जो मजलिस चिश्तिया, ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया एक बहुत कदीम ऑर्गेनाइजेशन है जो 1956 में कायम हुई थी, और उस वक्त इसके सदर जे अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन दीवान साहब थे। उसके बाद में ये यहाँ साउथ में बहुत काम किए, बुजुर्गान दीन के बहुत काम किए। तो इसी अंजुमन के तहत, ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया के तहत ये 3 रोजा जश्न का एहतमाम हम कर रहे हैं। इसमें पहले रोज जुबली हॉल में 28 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सेमिनार होगा, जिसका नाम हम तजवीज किए हैं, रखे हैं तस्करे खुसरो। ये सेमिनार है, इसमें नॉर्थ इंडिया के बाहर के जो प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर्स, डिप्लोमैट्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, चेयरमैन,
गवर्नर अजीज कुरैशी साहब उत्तराखंड, ये सब आएंगे, ये सब अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और मौज़ूआत क्या होंगे? मौज़ूआत ये हज़रत अमीर खुसरो के मुख्तलिफ जो पहलू है, जो उनकी मुख्तलिफ जो खिदमात हैं, जो उनके इजादात है, जैसे सितार, तबला, हारमोनियम, तबला और उनके जो लोकगीत है, उनके जो कलाम है, जो हिंदवी के ऊपर उनका जो काम है, जो उर्दू की जो ईजाद की गई है, और उनके जो काम है 13वीं सदी में इस्लामिक कल्चर और इंडियन कल्चर को जिस तरह से जो सो मिला करके एक नया कल्चर देने की कोशिश की, और कौमी यकजहती के लिए जो उनका प्याम था, उनका काम था हमजहती। एक तो ये तसव्वुफ और सूफीज़म के थ्रू उन्होंने दूसरी कौमों को करीब करने की कोशिश की, सितार और तबले के जरिए उनको प्याम पहुंचाने की कोशिश की, अपने कलाम के जरिए प्याम पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सब सारी चीजों को, इन सारे हज़रत अमीर खुसरो के पहलुओं को प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और काफी जो जय्यद उलमा और मशाइखीन और प्रोफेसर वगैरह उनके मुख्तलिफ जिंदगी के हालात के ऊपर रोशनी डालेंगे और बयान करेंगे। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। समेट लो जो बचे हैं, संग समेट लो। तन दाग दाग लुटा दिया, न गवाओ ना बकने कसे। मेरे चारागर को नवीद हो, सब दुश्मना को खबर करो। मेरे चारागर को नवीद हो, सब दुश्मना को खबर करो। सब दुश्मना को खबर करो। जो वो कर्ज रखते थे जान पर, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। न गवाओ नाव के नीम कशी। करो कज जबी से सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमान
करो कच जबी करो कच जबी करो कच जबी से सरे कपन मेरे कातिलों को गुमाना हो कि गुरूर इश्क का बांकपन के गुरूर इश्क का बांकपन बस मर्द हमने भुला दिया ना गवाओ नावक नीम कश उधर एक हर्फ के कुश्तने यहाँ लाख उज़्र के गुप्तने उधर एक हर्फ के कुश्तने यहाँ लाख उज़्र के गुप्तने जो कहा तो सुन के उड़ा दिया जो कहा तो सुन के उड़ा दिया जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया ना गवाओ नावक नीम कशी जो रुके तो कोहे गराते हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए जो रुके जो रुके तो कोहे गराते हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए रह याद हमने कदम कदम रह याद हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया रह याद हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया जो बचे हैं जो बचे हैं जो बचे हैं संग समेट लो तन दाग दाग लुटा दिया ना गवाओ ना वर्तनी कशी ना गवाओ नावक नीम कशी यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई खाक में क्या सूरत होगी कब नहा हो दिल भी तो है ना संगो खिश्त गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रोशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब
27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। शीशाए दिल था तेरे हाथ से टूटा, अभी शीशाए मुझे चुन